हेलो नाज़रीन, आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो बज़ाते ख़ुद तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी न किसी बीमारी की वजह से हमें उसका ये सिम्पटम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अक्सर लोग आजकल पूरी दुनिया में बल्कि अरबों की तादाद में लोग डेटा इनका मौजूद है कि उनके कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। अब इस बीमारी को टेक्निकली, ये इस कंडीशन को मैं कहूँगा टेक्निकली टिनिटस या टिनाइटस कहा जाता है, और उसमें होता ये है कि आपके माहौल में कुछ नहीं होता, खामोशी भी हो उसके बावजूद भी आपके कानों में कभी घंटी की आवाज़ें आएंगी, कभी हीजिंग साउंड्स आएंगी, कभी पानी की बारिश होने की आवाज़ें आती रहेंगी। कुछ लोगों को इकोइंग की साउंड्स आती रहती हैं, यानी जो कुछ वो बोलते हैं अपनी आवाज़ उनको दोबारा आती रहती है। और ये एक इंतहाई तकलीफ दे और एक अनकम्फर्टेबल किस्म की कंडीशन होती है, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो आप जो ना डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि आपके कान में हर वक्त कोई ना कोई आवाज़ चलती रहती है। दूसरा इस वजह से ये होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप अपने काम पे तवज्जो नहीं कर सकते, आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करना आप नहीं कर पाते, क्योंकि अजीब किस्म की डिस्टर्बिंग साउंड जो है ना हर वक्त आपके कानों में आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। अच्छा, कुछ लोगों में ये आती जाती हैं, कुछ में बिल्कुल लगातार 24/7 लगी रहती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके एक कान में प्रॉब्लम है, एक कान में आवाज़ आ रही है, कुछ लोगों को दोनों कानों में होती हैं, तो ये वेरिएशंस कर सकती हैं लोगों में। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि ये बज़ाते ख़ुद कोई भी बीमारी नहीं है, किसी वजह से ये हमें होती है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, जब हम अगर इसको अच्छा करना चाहते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या है। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी टिनिटस का मसला है, तो मैं अभी आपके साथ एक लंबी लिस्ट है उन वजूहात की, उन कॉजेज़ की, जिस वजह से आपके कानों में इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। और अगर आपको उनमें से कोई कंडीशन है तो कोशिश करें कि उस कंडीशन को बेहतर करें, यानी अपना इलाज करवाएं उस कंडीशन के लिए। जब वो कंडीशन बेहतर होगी, वो कॉज बेहतर होगी, तो अल्टीमेटली आपके कानों में जो आने वाली आवाज़ें हैं इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी, और आपका जो टाइम है सुकून के साथ गुजरेगा। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, हेडेक्स हो जाते हैं, लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, यानी इसके साथ एसोसिएटेड और बहुत सारी कंडीशंस बनना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है टिनिटस, ये इसके पीछे होने की क्या वजह है। सबसे पहली वजह तो ये कि वो लोग जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ये करते थे पास्ट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता था, जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी शोर होता था। कुछ लोग आपने देखा होगा ना, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो अगर आपका माजी या अभी भी आप ऐसी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो वो आपके कानों के जो इस तरह के सेंसेशन है उसको अफेक्ट करते हैं, और आपको इस तरह की आवाज़ें आती हैं। दूसरी वजह में ये होता है कि अगर आपको कान का बार बार इन्फेक्शन होता है, अब कान का इन्फेक्शन मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल ईयर इन्फेक्शन होते हैं, यानी कान से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता रहा है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने यही करना है कि अगर आपको इन्फेक्शन है कान का, ये बार बार होता है, तो उस इन्फेक्शन को आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को कान में यानी एयर वैक्स जमा हो जाता है, मैल बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, चाहे वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस जब होंगी तो वो भी एक वजह हो सकती है। ऑटो इम्यून एक बहुत बड़ी वजह है आजकल बहुत सारी बीमारियों की, जो जड़ है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हमारे ही अपने हेल्थी सिस्टम को या ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है तो वो भी टिनिटस की वजह बन सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम ले रहे होते हैं कुछ और बीमारियों के लिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपके कानों में आवाज़ें आना शुरू होती हैं। तो अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो उसका लीफलेट पढ़ें कि उसके अंदर टिनिटस या कानों में आवाज़ें आने की वजह तो दर्ज नहीं है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ तो वैसे ही आपके अंदर कमज़ोरी आती है, तो जो लोग उम्र के रसीदा होते हैं उनके अंदर कान में स्ट्रक्चरल चेंजेस, न्यूरोटिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन जिसको कहा जाता है टीएनजी, जिसमें ये होता है कि आपका जो जबड़ा होता है, ये एरिया है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, उसमें पेन होता है, डिसलोकेशन बाजू का हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको आवाज़ें आएंगी। और जब मैंने कहा ना हार्मोन्स की बात, तो अक्सर लोगों में जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, अगर आपके अंदर थायराइड का एबनॉर्मल इशू है, तो थायराइड जब तक आपका ठीक नहीं होगा, आपको ये मसला होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको जहनी थकावट होती है, खिंचाव होता है, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एनजाइटीज़ लेते हैं, उनको भी ये मसला हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद का मसला है, अगर आप नींद पूरी नहीं करते, अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है इंसोम्निया का, यानी आप नींद चाहते भी है करना लेकिन आपको नींद नहीं आती, तो उस वजह से भी आपका जो नर्वस सिस्टम है डिस्टर्ब होगा, और आपको जो ऐसी आवाज़ें आएंगी जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं होती और आप उनको सुनना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डाइट
कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं डाइट में, अगर हम गैर ज़रूरी खाते हैं, ख़ासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा डेयरी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं वो भी आपको इस तरह की बीमारी दे सकते हैं। तंबाकू नोशी जिस तरह है, स्मोकिंग के साथ भी हो सकता है। अच्छा, वो लोग जो मोटे होते हैं, जिनका ज़रा सा वज़न बड़ा होता है, उनके अंदर इस तरह की बीमारी के होने का ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है। वो लोग जिनको दिल और दिल की शरियानें यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स का मसला होता है, ख़ासकर जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो अगर आपके कान में ब्लड की सप्लाई मुतासिर होती है, खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता, आपकी ब्लड वेसल्स में कोई प्लेक्स जमा हो गए हैं, जिसमें एथेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं जो कि खून की नालियों को तंग कर देती हैं, अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को कुछ फूड से एलर्जीज़ होती हैं या इंटॉलरेंसेस होती हैं, उसके साथ हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, अगर ख़ासकर जिन लोगों में आयरन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, जिंक की कमी हो और फोलिक एसिड की कमी हो, तो उनमें देखा गया है कि उनको कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो देखा आपने कि ये एक कंडीशन तो है, एक सिम्पटम है, लेकिन इसके पीछे वजूहात कितनी ज़्यादा हैं, और इन वजूहात को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे हम ठीक नहीं हो सकते। नॉर्मली होता है कि आप बाज़ार जाते हैं, ऐसे आजकल स्प्रेज आ गए जो आप कानों में डालते हैं, तो वक्ती तौर पर उन आवाज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ आपकी जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व एंडिंग है, जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उसको वो नम कर देती है, तो आप वो आवाज़ों को प्रॉपर तरीके से यानी सुन नहीं सकते। तो वो वक्ती एक चीज़ें कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ दे सकते हैं, आपकी डाइट चेंज करने की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी यही है कि जब भी आपको इस तरह की बीमारी हो, आप अपने डॉक्टर या अपने जीपी से मशवरा करें, ताकि पता चल सके कि बीमारी के पीछे वजह क्या है और उस बीमारी को उसके हिसाब से ठीक किया जा सकता है। बाज़ू का डॉक्टर्स आपको हियरिंग एड्स देते हैं, आपको स्पीच थेरेपी दी जाती है, आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT जिसको कहा जाता है वो दी जाती हैं, ताकि अगर आपके अंदर जहनी कोई तनाव चल रहा है, कोई स्ट्रेस है, तो उसको ठीक किया जा सके। तो स्ट्रेस मैनेज करने की भी आपको यानी सपोर्ट दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको वक्ती तौर पर इन चीज़ों को ठीक करने में हेल्प तो करती हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपको कॉज का पता चल जाए, उस कॉज को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो ये कंडीशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है, और हमें लॉन्ग टर्म में इसके साथ यानी ओवरऑल जो है ना एक डिस्टर्ब लाइफ हमें गुजारनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। यानी आप बाज़ू का चाहते हैं पीसफुल एक इन्वायरमेंट के, खामोशी हो, आप सुकून से सोएं, लेकिन आपके कानों में लगातार आवाज़ें आ रही हैं और आपका वो सुकून जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम्योपैथी, कुछ हर्बल, कुछ अरोमाथेरेपी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कंडीशन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, और अगर उन्हीं में से कोई ऐसी कंडीशन जो कि कॉज है उसको ट्रीट की जाए तो आपकी कंडीशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी हो सकती है। सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स। हर्बल सप्लीमेंट्स में जो सबसे अच्छी एक हर्ब है जो कि आपके जिस्म के अंदर खासकर नर्वस सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी होती है, और साथ ही अगर आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का मसला हो तो उसमें आपको हर्बल सप्लीमेंट में जिनको बाइलोबा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कोई भी रेमेडी, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मशवरा कर लें। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि आपके अंदर बाज़ औक़ात कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, तो अगर आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके नर्व्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके अगर आसाब में के अलावा जो मस्कुलर पेन होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी पट्ठों का प्रॉब्लम हो, उसको भी वो अच्छा कर सकता है। तो मैग्नीशियम के ज़रिए आप अपने आसाब को और आपके पट्ठों को दोनों को तक़वियत मिलती है। जिंक के आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और B विटामिन कम्प्लेक्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ओवरऑल आपके जो मजमूई न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हेल्प करती है। ख़ासकर अगर आपने B विटामिन लेना है तो B1, B6, B12 और B9 जिसको फोलेट कहा जाता है, फोलिक एसिड कहा जाता है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। बहुत सारी चीज़ें आप ले भी सकते हैं, जिसमें एश्वगंडा है, पैसीफ्लोरा, पैशन फ्लावर है, वेलेरियन है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। लेकिन अगर आप बैरूनी तौर पर अरोमाथेरेपी के तौर पर कुछ ऑयल्स का इस्तेमाल करें, वो भी आपको फ़ायदे दे सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हर चीज़ के लिए आपको गोलियों खाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करके उनके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो उसमें अरोमाथेरेपी एसेंशियल ऑयल्स आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो सबसे अच्छे होते हैं, एक का नाम है लेवेंडर और एक है फ्रैंकिनसेंस। स्पेशली ये दोनों आपके जिस्म में जब स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग का मसला हो, कॉग्निटिव फंक्शन का मसला हो, तो लेवेंडर, फ्रैंकिनसेंस आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सर्कुलेशन का मसला है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्पेयर्ड है, आपके हाथ पाँव अगर लगता है आपको ठंडे हैं, और इसी तरह आपका मसला आपके सर्कुलेशन का ब्रेन में भी है या कानों में है, तो आप उसमें जो है ना रोज़मेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ साइप्रस एक एसेंशियल ऑयल होता है, इसका आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के नाम आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने मेंशन किए, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, ये याद रखें कि उनकी तरफ आपको तवज्जो हटानी पड़ती है, और टिनिटस भी उन्हीं में से एक कंडीशन। जितना आप सोचेंगे कि आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको आवाज़ें आने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो पहली बात तो ये कि आपने अपने आप को इनसे डिस्ट्रैक्ट करना है, अपने आप को बिजी करना है, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। जितना आप सोचेंगे आपकी आवाज़ें यानी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आप जहाँ भी हों कोशिश करें कि वहाँ पर मुकम्मल खामोशी ना हो। कोशिश किया करें कि बैकग्राउंड में लाइट किस्म का, जिसको हम कहते हैं ना बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिसको वाइट म्यूज़िक या पिंक म्यूज़िक कहता है, या रेन का जो म्यूज़िक होता है, वो आप हल्की यानी वॉल्यूम पर आप सुनते रहा करें, यानी बैकग्राउंड पे चलता रहा करें। तो अगर आप जहाँ भी रहते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, बैकग्राउंड में हल्का फुल्का म्यूज़िक होगा, तो ये जो आवाज़ें हैं इनकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। और कोशिश करें कि जब वो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं तो आप डीप ब्रीदिंग भी करें। डीप ब्रीदिंग के साथ भी ये होता है कि आपका स्ट्रेस कम होता है, रिलैक्स होते हैं आप, और आपको जो तवज्जो होती है अपनी बीमारी की तरफ, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। एक और टिप ये है कि आप अपने कानों पर इस तरह हाथ रखें, इस तरह करके बाज़ का टिपिंग करने से भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है कि उनके जो कानों के अंदर आवाज़ें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। ये नहीं, कुछ ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको वक्ती तौर पर सुकून दे सकती हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो होता है एप्पल साइडर विनेगर के साथ हनी का इस्तेमाल। तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब वो एप्पल साइडर विनेगर को हनी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं रोज़ाना की बेसिस पर, तो उनकी भी आवाज़ों में कमी आना शुरू हो जाती है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो होती है मेडिटेशन, कि आप जो है ना मेडिटेशन करें, यानी अपने आप को कोई एक्टिविटी ऐसी करें जिसमें, मिसाल के तौर पर जिस मज़हब को भी आप फॉलो करते हैं उसकी इबादत जो होती हैं, अपने आप को रिलीजियस तरीके से फोकस करें। और उसमें भी होता है कि एक तो आपको यानी पीस ऑफ माइंड मिलता है, और आपके स्ट्रेस लेवल कम होता है, और साथ ही साथ आप जो है ना उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आखिर में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके इन दवाइयों को इस्तेमाल करें तो हमारे पास मोर देन 10-15 मेडिसिन जो टिनिटस में हेल्प करती हैं। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि टिनिटस दोनों तरफ से है, एक साइड से है, लेफ़्ट है, राइट साइड है, आपको आवाज़ें किस तरह आ रही हैं। अगर आपको हीजिंग साउंड आ रही है तो उसकी अलग मेडिसिन हो सकती है। अगर आपको घंटियाँ बजने की आवाज़ें आ रही हैं तो उसकी अलग से यानी मेडिसिन है। अगर आपकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, 24/7 है, तो उसकी दवाई अलग होती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे तो आपके लिए दवाई मज़ीद अच्छी निकल सकती है। लेकिन जनरली जो 4-5 दवाइयाँ हम बहुत सारे मरीज़ों को देते हैं और उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक मेडिसिन जो सबसे अच्छी हमें यानी इस चीज़ में हेल्प देती है उसका नाम है चिनीनम सल्फ। उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वो आप 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें होता है कि इसमें शिद्दत बड़ी ज़्यादा होती है, घंटी की तरह आवाज़ें आती हैं, भिनभिनाहट की आवाज़ें आती हैं, या गरज जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह की आवाज़ें आपको आ सकती हैं। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि उनकी जो समात है यानी हेयरिंग जो पावर है उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है। कभी कभी आपको चक्कर भी आना शुरू हो सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशंस हैं, और बाज़ लोग जिन्होंने कोनाइन का इस्तेमाल किया होता है जो कि ड्रग के तौर पर बहुत सारे लोग लेते हैं, या एक कंडीशन जिसको कहते हैं मीनियर्स डिजीज़, अगर वो कान की बीमारी उनको है तो उसमें चिनीनम सल्फ जो है इस बीमारी को भी ख़त्म करेगी और आपके अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं उसको भी वो मैनेज करेगी। दूसरी दवाई का नाम है सैलिसिलिक एसिड। ये हम तब देते हैं जब बहुत सारे लोगों ने एस्प्रिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, यानी ब्लड थिनर के तौर पर आप लोग एस्प्रिन लेते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एस्प्रिन का इस्तेमाल किया हो, या अगर आपका दिल ख़राब हो रहा है, आपको उल्टी भी आ रही है, मतली भी हो रही है, और आपका जो है बहरापन भी शुरू हो गया, डेफनेस भी आ गई है, तो सैलिसिलिक एसिड आपको काफ़ी मदद कर सकती है। एक और मेडिसिन जिसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी आवाज़ें आती हैं, इको साउंड आपको मिलती है, और रात के वक्त खामोशी में आपकी इस तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। आपको पीने में ठंडा पानी अच्छा लगता है, बाज़ वक़्त आपके अंदर ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग का मसला भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों में जो मेडिसिन हेल्प करती है उसका नाम है फास्फोरस। तो वो आप 30 या 200 में ले सकते हैं। एक और दवाई जो कि जिनको लाइट किस्म का टिनिटस होता है, यानी धीमी किस्म की आवाज़ें आती रहती हैं, उसमें अभी बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं आई, स्टार्ट का टाइम है, सर में उनका बहुत ज़्यादा हैवीनेस वो फील करते हैं, थकन का एहसास होता है, उन लोगों को सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और बाज़ वक़्त जब वो खाना खाते हैं तो उनके जबड़े में से आवाज़ें, किड़किड़ाहट की आवाज़ें भी आती हैं, यानी उनको जॉइंट्स का भी कोई प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेडिसिन
काम करती है, उसका नाम है कैलकेरिया कार्प, तब आप वो ले सकते हैं। तो नाज़रीन, एक लंबी लिस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि इस कंडीशन को कॉज के मुताबिक ट्रीट करती है, और आप इस कंडीशन को स्लोली रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको जो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं डेफिनेटली 2 से 3 महीने लेनी पड़ेंगी। कुछ बीमारियों को रिवर्स होने में, ठीक होने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें जल्दी फिक्स नहीं हो सकती। जो जल्दी फिक्स करती हैं वो सिर्फ पैलिएशंस होती हैं, उसके साथ वक्त ही आपको सुकून मिलता है, लेकिन बीमारी जो है मज़ीद दब जाती है और उसकी शिद्दत में बाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी टीनेजर्स के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अगर आपको कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आप यूके में रहते हैं, हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको इस बीमारी के हवाले से बाकायदा एक किट बना कर देंगे, जिसमें ऑयल भी होगा, जिसमें हर्बल सप्लीमेंट्स भी हो सकती हैं। लेकिन अब प्रॉपर अगर आप डिस्कस करेंगे तो स्पेसिफिक दवाइयाँ हम आपको बना देंगे, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो अगर आप इस पैकेज को, इस किट को 2-3 महीने इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपकी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अफाका हुआ, और आपकी ये जो प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे, उसमें नुमायाँ कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई भी इलाज करने से पहले आप ज़रूर किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर या नेचुरोपैथ से मशवरा ज़रूर करें। सेल्फ जो मेडिकेशन होती है उसको कोशिश करें कि आप लोग अवॉइड करें। थैंक यू।